तो दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा था कि यूएस की एक हेज फंड कंपनी है राउट वन, इसने इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाने की सोची थी इंडोसिंड बैंक में। और जैसे ही ये न्यूज़ आई थी उस टाइम पर इंडोसिंड का जो शेयर था वो जंप कर गया था 6%। और आज राउट वन को परमिशंस मिल गई हैं आरबीआई से कि वो अपनी स्टेक बढ़ा सकता है इंडोसिंड बैंक में फ्रॉम 5.41% टू 9.9%। तो देखो ये हेज फंड क्या होता है। हेज फंड जनरली ये होता है कि ये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और जब इनको प्रॉफिट दिखे ये निकल जाएंगे। बट ऐसा जनरली नहीं होता है कि जो आप सोच रहे हो कि जैसे इंडोसिंड का शेयर अप जाएगा तो ये बेच देंगे। ये काफ़ी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, बट ये फिर भी हेज फंड्स होते हैं। ये कोई स्ट्रेटजिकल इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मनी लेकर आते हैं। बट फिर भी क्योंकि एक फॉरेन एंटिटी इंडोसिंड बैंक में इंटरेस्ट दिखा रही है, इसी वजह से आज भी इसका शेयर जो कि डाउन ट्रेड कर रहा था वो अब 2% तक अब जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि अब राउट वन अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहता है 9.9% और अभी इसके पास है 5.41% स्टेक, तो ये रफली निकल के आता है आपका 4.9% स्टेक। और ये भी न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी सारी और कंपनीज भी आ सकती हैं फंड रेजिंग में, और इंडोसिंड बैंक अपनी जो टोटल स्टेक है उसका 10% ये सारी कंबाइन करके बेच सकता है। मतलब 4.9% तो जाएगी राउट वन के पास ही, और जो बाकी स्टेक्स है ये शायद किसी और कंपनीज को जा सकती हैं। बट इसका अभी मार्केट में कुछ न्यूज़ नहीं है कि ये कंपनी कौन सी होएंगी और ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। बट ये बात भी आपको जाननी चाहिए कि जो ये फंड रेजिंग है अभी इस कंपनी को अप्रूवल मिला है आरबीआई से। इंडोसिंड बैंक ने नहीं कहा कि हम अपनी स्टेक बेचेंगे, बट वैसे इंडोसिंड शायद बेच देगा क्योंकि इनके पास फंड्स की पहले से ही कमी है, और इसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि इंडोसिंड बैंक की बैलेंस शीट पर शायद काफ़ी स्ट्रेस आ सकता है आने वाले टाइम्स में, ऐसा एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट करा था। तो अब हमें देखना होगा कि बाकी सारी कंपनीज कौन सी होती हैं जो इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। तो दोस्तों अब ये बात भी जान लेना, तो ये बात भी पता होनी चाहिए कि जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो 3600 करोड़ के उन्हें और शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो अब अर्निंग पर शेयर तो कम हो जाएगी, है ना। और अगर ईपीएस कम हो जाएगी तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये भी कम हो सकता है। वैसे तो जो ये शेयर है ये 8.18 पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई तो इसका पीई और बढ़ जाएगा क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को इस कंपनी पे और भरोसा हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का आगे देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं इन्वेस्टमेंट में, और क्या ये जो फंड रेजिंग प्लान है ये सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।